हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीज़न का फर्स्ट मैंगो केक। वैसे बहुत ज़्यादा मैंगो केक्स के ऑर्डर्स आते नहीं हैं मेरे पास, ये एक्चुअली पहला मैंगो केक का ऑर्डर आया है इस साल का। ये केक बनेगा 1 kg में। तो मैंने 7 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया है एंड स्पॉन्ज को मैंने गैस के ऊपर बेक किया है। यूजुअली जब एक आध केक्स ही बेक करना होता है ना एंड छोटे साइज़ में, तो मैं गैस के ऊपर ही बेक कर लेती हूँ। और मैं यूजुअली एक रात पहले ही स्पॉन्ज को बेक करके क्लिंग रैप करके रख देती हूँ, ताकि हमारा स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहे। स्पॉन्ज को मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स में कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने एक 10 इंच का बोर्ड लिया है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया है एंड उसके ऊपर मैंने रख दिया है हमारे स्पॉन्ज का फर्स्ट लेयर। और इस केक में ना मैं फ्रेश मैंगो यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो मैं सोकिंग कर रही हूँ वो मैं मैंगो जूस से कर रही हूँ। तो मार्केट में जो भी मैंगो जूस अवेलेबल हो ना, जैसे माज़ा आता है, स्लाइस आता है, आप कोई भी मैंगो जूस ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पेपर बोट का मैंगो जूस लिया है। ये कुछ 10 रुपये का पैकेट था एंड पेपर बोट काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो वही जूस से मैंने डायरेक्टली स्पॉन्ज को सोक किया है। अब बारी आती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, और वो है क्रीम चीज़। यहाँ पे मैंने क्रीम चीज़ लिया है, 50 ग्राम्स मैंने क्रीम चीज़ लिया है। मैंने डिलेक्टा का क्रीम चीज़ लिया है। आप कोई भी ब्रांड का क्रीम चीज़ ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप होममेड क्रीम चीज़ भी ले सकते हो। क्रीम चीज़ जब हम ऐड करते हैं ना हमारे फ्रेश फ्रूट केक में या फिर इस तरह से मैंगो केक्स में, तो केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वो बेसिकली आपके केक्स के टेस्ट को ना एक लेवल ऊपर ले जाता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट मैंने अंदर फिलिंग के हिसाब से ही क्रीम चीज़ लिया है। और क्रीम चीज़ में मैंने 1-1.5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड किया है। उसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया है। सब चीज़ों को मिक्स करके फिर मुझे फिलिंग के लिए जितना व्हिप्ड क्रीम चाहिए वो मैंने क्रीम चीज़ में मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने अंदाजे से क्रीम लिया है। हो सकता है कि थोड़ा सा ये क्रीम चीज़ का मिक्सचर एक्स्ट्रा हो जाए, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच गया तो मैं बाहर की फ्रॉस्टिंग में भी उसे यूज़ कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इस क्रीम चीज़ के मिक्सचर को एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। और पाइपिंग बैग की मदद से अब हम एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे हमारे इस स्पॉन्ज के ऊपर। ये मिक्सचर लगाने के बाद अब मैंने क्या किया है, एक वॉल सा क्रिएट कर लिया है, ताकि जब हम मैंगोज़ डालें अंदर तो वो मैंगो के पीसेस या फिर कभी कभार मैंगो के जूस भी निकलता है ना, तो वो हम बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। जब भी आप फ्रूट केक बनाते हो इस तरह से एक वॉल क्रिएट करके फिर उसके अंदर आप फ्रूट्स डाला करो, तो वो सेफ़ रहता है। यहाँ पे जो मैंगो मैंने लिया है ना, ये अल्फांसो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया क्वालिटी का अल्फांसो मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन जो मैंगो मैंने लिया है वो बहुत ही मीठा मैंगो है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंगो केक के लिए, कि जो भी मैंगो आप ले रहे हो वो मीठा होना चाहिए, क्योंकि खट्टा मैंगो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। ठीक है। और मैंगो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से पूरे केक में मैंगो फिल कर दिया है, कहीं पे कोई गैप्स नहीं है। और मैंगो के ऊपर मैंने कुछ ड्रॉप्स मतलब डॉलप्स ऐसे व्हिप्ड क्रीम का लगा दिया है, ताकि हम जब ऊपर वाला लेयर रखेंगे इसके ऊपर स्पॉन्ज की, तो वो अच्छे से स्टिक हो जानी चाहिए। इसी तरह से वापस मैंने स्पॉन्ज को सोक किया है मैंगो जूस के साथ, फिर लगा दिया है क्रीम चीज़ वाली फिलिंग, उसके ऊपर हमारे फ्रेश मैंगो के पीसेस एंड उसके ऊपर एक और स्पॉन्ज की लेयर। सबसे टॉप वाले स्पॉन्ज को भी मैंने इसी जूस से सोक कर लिया है। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि कितना ml जूस इस पैकेट में था, बट जितना भी था वो काफ़ी था 3 लेयर्स को सोक करने के लिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बच गया था। बस उसके बाद उसी क्रीम चीज़ की फिलिंग से मैंने क्रम कोट कर लिया है केक को अच्छे से, और फिर इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि हमारा क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। गर्मियों के मौसम में आप कंपल्सरीली केक को क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रख दो, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम काम करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है हमें फिलिंग वगैरह करने में। इतनी देर में हमारी क्रीम जो है वो मेल्ट होने लगती है या फिर सॉफ्ट होने लगती है।
तो अगर आप इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख दोगे तो वो आराम से सेट हो जाएगी एंड फिर इसके ऊपर फाइनल फ्रॉस्टिंग करने में हमें आसानी होगी। अब हम करेंगे केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। तो थोड़ा सा वो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग मेरे पास बचा हुआ था, उसी में मैंने और व्हिप्ड क्रीम मिक्स करके फिर उसे पाइपिंग बैग में भर लिया है एंड उसी से मैं पहले पूरे केक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग, और फिर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से इसे हम स्मूथ कर देंगे। यहाँ पे आई नो काफ़ी लोग पूछेंगे कि स्क्रैपर मैंने कौन सा यूज़ किया है। तो ये है नूर का स्क्रैपर। नूर एक ब्रांड है जो हमारे नोजल्स वगैरह बनाती है, तो उसी ब्रांड का ये स्क्रैपर है और ये मैं मार्केट से लेके आई थी। आई एम श्योर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सर्च करोगे तो। इसी तरह से पूरे केक को मैंने प्रॉपरली फिनिशिंग दे दिया है एंड उसके बाद एक मैंने वो जैसा हमारा डिज़ाइनर केक कोम्ब आता है ना, उससे मैंने केक के साइड्स पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया एंड पैलेट नाइफ से ऊपर की तरफ मैंने स्वर्ल्स बना लिए। हालांकि ऊपर वाला डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा मैंगो से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई थिंक अब मैं आदत से मजबूर हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वो स्वर्ल डिज़ाइन बनाने लग जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए मैंने नोज़ल कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। आप एक बार पॉज करके भी देख लो कि कौन सा नोज़ल मैंने यूज़ किया है। उस नोज़ल से मैंने इस तरह के डिज़ाइंस बनाए हैं केक के ऊपर। कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है ये वाला नोज़ल यूज़ करना, बट आप क्या कर सकते हो, इसमें क्रीम भरने के बाद ना थोड़ा अपने पैलेट नाइफ के ऊपर या स्क्रैपर के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना के आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत मुश्किल नहीं है। क्रीम आपको थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल स्टिफ क्रीम आपको नहीं लेना है इस नोज़ल को यूज़ करने के लिए। थोड़ा सा सॉफ्ट क्रीम आपको लेना है अपने पाइपिंग बैग में एंड फिर जैसे हम नॉर्मल नोज़ल्स यूज़ करते हैं ना, प्रेस करके पुल करना है अंदर की तरफ एंड इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। डिज़ाइन ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं फ्रेश मैंगोज़ यूज़ करूँगी टॉप पे भी। मैंने क्या किया है, जो हमारा मेलन स्कूपर आता है ना जिससे हम फ्रूट्स को ऐसे राउंड शेप में बनाते हैं, तो उसी से मैंने मैंगोज़ को भी इस तरह से स्कूप आउट कर लिया था। वो मैं वीडियो लेना भूल गई थी। तो मैंने इस तरह से स्कूप आउट करके ना कुछ वो मैंगो के जो राउंड पीसेस है वो मैंने रख दिए केक के ऊपर एंड बाकी सेंटर में जस्ट मैंगो को चॉप करके मैंने इस तरह से डाल दिया था। और फिर इस केक के लुक को थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले हैं। आप इसको जैसे मर्ज़ी डेकोरेट कर सकते हो। आप इसके ऊपर जो मैंगो से हम रोज़ बनाते हैं आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उससे केक का वेट मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता। ऑलरेडी मेरा जो केक है वो अराउंड 1.1 kg का बन गया था जब मैंने बाद में फाइनली इसका वेट चेक किया तो, बट दैट्स ओके। 1.1 kg तक चलता है केक का वेट। इस तरह से हमारा जो ये केक है इसका फाइनल लुक रेडी है। ऑब्वियसली आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि केक देखने में कैसा लग रहा है एंड थोड़ा सा जो ये नोज़ल मैंने यूज़ किया है ना उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लुक आता है। आप चाहो तो 1M नोज़ल से पूरे केक के बॉर्डर में स्वर्ल्स भी बना सकते हो या रोजेस बना सकते हो, बट आई थॉट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में। ये वाला केक हमारा हो गया है रेडी। ये रहा इसका क्लोजअप लुक। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, मैंगोज़ जो मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया था ना उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल लगाया था। न्यूट्रल जेल लगाने से क्या होता है, आपके जो फ्रूट्स हैं ना वो काले नहीं पड़ते हैं फ्रिज में जाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ना सेम क्लाइंट का एक और ऑर्डर था 1/2 kg चॉकलेट ट्रफल का, ट्रफल केक। ये केक मैंने रात को ही बना के रेडी कर दिया था। सुबह उनको 11:30-12 बजे तक चाहिए था केक्स, तो मुझे लगा कि मैंगो केक बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि गर्मी भी है एंड उस केक को मुझे अच्छे से बना के फ्रिज में चिल भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए ट्रफल केक को मैंने रात को ही बना के रेडी कर लिया था। इसके ऊपर जस्ट मुझे हैप्पी बर्थडे का टैग लगाना है एंड जिनका बर्थडे है उनका नाम लिखना था मुझे इसके ऊपर। अगेन
जो नाम है वो मैंने चॉकलेट से बना के रखा था। जो चॉकलेट्स का एक मोल्ड आता है ना, सिलिकॉन मोल्ड आता है, उसे आप चॉकलेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फॉन्डेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये जो मोल्ड देख रहे हो आप, ये वही मोल्ड है। जस्ट मेल्टेड चॉकलेट को इसमें डाल के एक पैलेट नाइफ से ना एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप निकाल लेना, एंड थोड़ा केयरफुली आपको इसमें से चॉकलेट को निकालना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा पतला रहता है ना, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो बस इसके बाद मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट अप्लाई किया है सारे चॉकलेट्स के ऊपर, ताकि वो उभर के आए, क्योंकि मुझे केक के ऊपर रखना था, बोर्ड के ऊपर नहीं। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसे केक के ऊपर प्लेस कर दिया। और एक और नया चीज़ मैं मार्केट से लेके आई थी, जो ये छोटे छोटे लीव्स आप देख रहे हो ना, ये मोल्ड भी मैं अभी मार्केट से ही लेके आई थी। ये भी सिलिकॉन का मोल्ड है। एंड अगर आप लोग कभी जाओगे ना बेकिंग मटेरियल शॉप, तो इस तरह के ब्लैक कलर के आजकल बहुत सारे सिलिकॉन मोल्ड्स आने लगे हैं मार्केट में। यहाँ पे ग्रे लग रहा है, बट एक्चुअली ये ब्लैक कलर का मोल्ड है। तो इसी मोल्ड में मैंने मेल्टेड चॉकलेट डाल के उसको फ्रिज में सेट कर लिया था, एंड उसके बाद इस तरह से ये छोटे छोटे लीव्स बन के आए हैं। तो ये भी बहुत प्रिटी लगते हैं देखने में। ये थे आज के 2 केक्स जो मेरे सेम क्लाइंट ने ऑर्डर किया था। आप लोग ज़रूर बताना केक्स आपको कैसे लगे, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।